हेलो स्टूडेंट्स, बीए सेकेंड ईयर, विषय समाजशास्त्र। इस विषय के अंतर्गत आज मैं अंतर तथा अंतरपीढ़ी संघर्ष टॉपिक का थर्ड पार्ट ले रही हूँ, जिसमें अंतरपीढ़ी संघर्ष को दूर करने के उपाय समझाऊंगी। कुछ उपाय बताए गए हैं जिनसे अंतरपीढ़ी संघर्ष जो है वो काफ़ी कुछ दूर किया जा सकता है। जैसे नंबर 1, नई पीढ़ी का समाजीकरण इस प्रकार से किया जाए कि वे समानता एवं राष्ट्रीय विकास के मूल्यों के प्रति आस्था को रख सकें। इससे दोनों पीढ़ियों में संघर्ष के स्थान पर सहयोग उत्पन्न होगा। नंबर 2, नवीन आदर्श, नियमों, मूल्यों, अभिव्यक्तियों को नई पीढ़ी में समाहित किया जाना चाहिए। नंबर 3, भारत में संयुक्त परिवार का प्रचलन रहा है, जिसमें वयोवृद्ध लोगों के आदेशों का पालन नई पीढ़ी के लोग भी करते रहे हैं। वर्तमान में नई पीढ़ी संयुक्त परिवार के स्थान पर एकाकी परिवार को अधिक पसंद करती है। अतः दोनों पीढ़ियों के बीच समन्वय कायम किए जाने पर संघर्ष भी समाप्त हो जाएगा। पुरानी पीढ़ी को भी नई पीढ़ी के प्रति उदारता रखनी होगी और जाति, वर्ग, धर्म, प्रजाति और आदि क्षेत्रों में पुरानी पीढ़ी को नई पीढ़ी के विचारों का सम्मान करना चाहिए और उनके चरित्र निर्माण की प्रक्रिया में मार्गदर्शन करना चाहिए। नई पीढ़ी को भी चाहिए कि वो पुरानी पीढ़ी के मार्गदर्शन को स्वीकार करें। अब इसको हम एक उदाहरण से ले सकते हैं। एक परिवार का अगर हम उदाहरण लें तो माता पिता पुरानी पीढ़ी में आते हैं, बच्चे नई पीढ़ी में आते हैं। तो बच्चे जब पढ़ लिख जाते हैं तो उनका भी ये कर्तव्य होता है कि वो अपने से बड़ों का सम्मान करें और उनका कहना मानें। यदि कहीं पर उनसे उनके विपरीत विचार बनते हैं तो वो अपने माता पिता को या अपने से बड़ों को आराम से उन्हें समझा करके उनसे कहें, तो वो बड़े लोग भी अपने विचारों में परिवर्तन करने को तैयार हो जाते हैं। इस प्रकार से उपयुक्त उपायों को अपनाने पर अंतरपीढ़ी संघर्ष को रोका जा सकता है। इसके बाद आता है अंतरपीढ़ी संघर्ष। अंतरपीढ़ी संघर्ष क्या है कि एक ही पीढ़ी के बीच संघर्ष, जहाँ एक ही पीढ़ी के लोगों के बीच किन्हीं कारणों से आपस में तनाव, वैमनस्य, संघर्ष की स्थिति पाई जाती है, उसे अंतरपीढ़ी संघर्ष के नाम से जाना जाता है। 2 राजनीतिक गुट, 2 विद्यार्थी समूह, 2 व्यावसायिक संघों के बीच पाया जाने वाला संघर्ष अंतरपीढ़ी संघर्ष कहलाता है। एक ही पीढ़ी से संबंधित 2 धार्मिक गुटों के मध्य पाया जाने वाला संघर्ष भी अंतरपीढ़ी संघर्ष कहलाता है। एक ही पीढ़ी के लोगों में राजनीतिक कारणों से भी संघर्ष पाया जाता है। जहाँ विचारों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होती है, वहाँ राजनीतिक आधार पर लोग अलग अलग विचारधाराओं में बट जाते हैं। कुछ साम्यवादी विचारधारा में तो कुछ प्रजातांत्रिक विचारधारा में, कुछ उदारवादी अर्थव्यवस्था में तो कुछ स्वदेशी विचारधारा पर आधारित अर्थव्यवस्था में विश्वास करते हैं। कुछ सामाजिक परिवर्तन लाने हेतु हिंसक तरीकों पर तो अन्य अहिंसक तरीकों पर विश्वास करते हैं। परिणाम स्वरूप एक ही पीढ़ी के भिन्न भिन्न मूल्यों, विचारधाराओं एवं पद्धतियों में विश्वास करने वाले लोगों में संघर्ष पाया जाता है। परिवार और जाति के क्षेत्रों में भी पारस्परिक समन्वय के अभाव के कारण आजकल अंतरपीढ़ी संघर्ष देखने को मिलते हैं। खास तौर से परिवारों में आज की तारीख में ये अंतरपीढ़ी संघर्ष ज़्यादा देखने को मिलते हैं। और दूसरी चीज़ राजनीतिक क्षेत्र में, और तीसरी चीज़ व्यापार के क्षेत्र में। ये जो संघर्ष हैं, यदि थोड़ा सा सोच विचार करके बिना मनमुटाव के यदि समझा कर एक दूसरे से काम लिया जाए तो ये इन संघर्षों को समाप्त किया जा सकता है। और इन संघर्षों को समाप्त करने का एक सबसे बड़ा उपाय है शिक्षा। शिक्षा ही हमारे विचारों में परिवर्तन ला सकती है। हम नई पीढ़ी है
उसका नए नए दौर के हिसाब से सोचना एक स्वाभाविक चीज़ है, और पुरानी पीढ़ियों का अपने हिसाब से सोचना भी स्वाभाविक है। लेकिन इन दोनों की सोच में किस तरीके से एडजस्टमेंट किया जाए, किस तरीके से आपस में तालमेल किया जाए, ये शिक्षा हमें सबसे ज़्यादा शिक्षा के द्वारा हम सीख सकते हैं। हम शिक्षित हैं, हम पढ़े लिखे हैं, तो हमें अपना जो सोचने का दायरा बड़ा करना चाहिए, और ये कोशिश करनी चाहिए कि हम किस तरीके से दूसरों के साथ एडजस्ट करके सुख शांति से स्वयं भी रह सकते हैं और दूसरों को भी रहने दे सकते हैं। आज ये टॉपिक आपका समाप्त हुआ, और नेक्स्ट वीडियो में नया टॉपिक लूँगी, बुज़ुर्गों की समस्याएं। थैंक यू।